अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं ये यकीन रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा सेशन है वो माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन है। ठीक है, इंशाल्लाह सेशन के एंड पे मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ भी दूंगा। व्यूअर्स, बेसिकली आज का हमारा जो सेशन है वो डेनमार्क यानी डैनिश विज़िट वीज़ा के बारे में है। शॉर्ट स्टे वीज़ा भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेस दैन 90 डेज स्टे। व्यूज़, शेंजन के दूसरे मिशंस की तरह डेनमार्क जो है वो भी आपको मेनली 3 तरह का विज़िट वीज़ा जो है ना, शॉर्ट स्टे वीज़ा ऑफ़र करता है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी फ्रेंड एंड फैमिली स्ट्रीम, सेकंड आ जाता है आपका टूरिस्टिक, और तीसरा है बिज़नेस विज़िट वीज़ा। ठीक है व्यूअर्स, अक्सर कंट्रीज़ की यही मेन 3 जो है ना कैटेगरीज़ होती हैं। आगे फिर बिज़नेस में मज़ीद कम्प्रीहेंशन होती है। मतलब आप कोई चीज़ बाय करने के लिए कोई बिज़नेस मीटिंग करना चाह रहे हैं, कोई एक्सपो में पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं, कोई ट्रेड शो इवेंट कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, या आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई रिसर्च वर्क है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, काफ़ी सारी हो जाती हैं बिज़नेस में। लेकिन मोटी मोटी जो है मेन 3 ही होती हैं, यानी एक आपका फ्रेंड एंड फैमिली रीज़न होती है, एक होता है टूरिस्टिक, और तीसरा होता है बिज़नेस। तो व्यूज़, इसकी तीनों कैटेगरी को इंशाल्लाह अभी इस मुख्तसर से सेशन में डिस्कस करेंगे, और सेशन के एंड पे आपको गुड न्यूज़ भी इंशाल्लाह दूंगा एक। व्यूज़, इसकी जो एम्बेसी फ़ी है वो बेसिकली इसकी सेग्रीगेशन कुछ इस तरीके से है कि एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट है 1 ईयर से लेके अप टू 6 ईयर्स, उसकी कोई फ़ी नहीं है एम्बेसी की, ना ही कोई बैग के चार्जेस है। लेकिन जो उससे ऊपर वाली जो कैटेगरी है 6 साल से लेके 12 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एम्बेसी फ़ीस 40 यूरोज़ है, और उसके साथ में वैक के चार्जेस हैं जो कि 2571 पाकिस्तानी रुपए यानी 13 यूरोज़ बनते हैं। ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की जो जायज़ है बेसिकली उसकी सर्विस फ़ी है। इस तरह से व्यूज़, जो 12 साल से लेके अपवर्ड मतलब ओल्ड एज तक, मतलब अनलिमिटेड एज जो भी है, तो उनकी फ़ी जो है वो 80 यूरोज़ है, और उनके साथ भी जो सर्विस फ़ीस है वो सेम है 2571 यानी 13 यूरोज़। ठीक है व्यूअर्स, तो उसके बाद आप लोग जो इसका एक प्रॉपर पोर्टल है, आप वहाँ पे जाते हैं और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, उसको सबमिट करते हैं, उसकी कंफर्मेशन लेते हैं, और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी दी गई चेकलिस्ट के मुताबिक वो साथ में लगाते हैं, और आप वैक सेंटर यानी जारिस फेडेक्स में चले जाते हैं और अपना केस सबमिट करते हैं। ठीक है व्यूज़, इसकी जो बेसिकली चेक लिस्ट है वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव उन्होंने दी हुई है। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। मतलब उन्होंने एक जेनेरिक चेक लिस्ट दी है जिसमें मेन 2 कैटेगरीज़ की उन्होंने चेक लिस्ट दी है, एक यानी बिज़नेस स्ट्रीम में, और दूसरा फ्रेंड एंड फैमिली प्लस टूरिस्टिक स्ट्रीम। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उस चेक लिस्ट को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन को सुनने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आपको किसी वीज़ा कंसल्टेंट की, किसी भी मतलब एजेंट की या किसी बंदे की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ख़ुद से अपना वीज़ा प्रोसेस यानी फ़ाइल बेसिकली फ़ाइल वर्क जो है बिफोर सबमिशन सारा केस तैयार कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इसमें जो है कह लें कि जो चेकलिस्ट दी है बड़ी कम्प्रीहेंसिव है। उसमें अगर आप स्टूडेंट हैं उसके लिए भी उन्होंने गाइड किया है, अगर आप बिज़नेसमैन हैं उसके लिए गाइड किया है, एम्प्लॉई हैं उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो भी उन्होंने गाइड की है। आपको वहाँ से अगर इन्विटेशन है बिज़नेस का तो वो भी उन्होंने गाइडेंस दी है, अगर फ्रेंड एंड फैमिली इन्विटेशन है तो उसकी भी कंप्लीट गाइडेंस है। व्यूज़, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें, हमेशा मैं आपको टिप देता हूँ, फिर ये बात दोहराऊँगा आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन करने के लिए, कि अगर आपका ये फ़र्स्ट विज़िट है यानी किसी इंग्लिश कंट्री का, किसी सिविलाइज्ड डेवलप कंट्री का, जिसमें आपको पता ही है, अब तो आपको भी याद हो जाना चाहिए, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन, इन कंट्रीज़ का आपका पहला अगर आप केस सबमिट कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप इन्विटेशन ले लें। ठीक है, चाहे आप बिज़नेस कैपेसिटी में, बिज़नेस स्ट्रीम में ले लें, या आप फ्रेंड एंड फैमिली स्ट्रीम में ले लें। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके लिए जो है ना, मतलब अगेन मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ आपके लिए जो टिप है, तो उसमें आपने डैनिश वीज़ा में आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने जो एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप ज़रूर प्रूव करना है अपने इन्वाइटर से, चाहे वो बिज़नेस
स्ट्रीम में इन्वाइटर है, चाहे वो फ्रेंड एंड फैमिली स्ट्रीम में इन्वाइटर है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट इन्विटेशन विच यू रिसीव, you have to you can say evidence that what relation you would have before this invitation, why you want to visit him or her in the Denmark। मतलब उसमें कोई भी यानी इनविटेशन के अलावा यहाँ तो आप दिखा सकते हैं जी मेरी इससे कोरस्पॉन्डेंस चली इस सिलसिले में, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड एंड फैमिली टीम में है या बिज़नेस टीम में, वो दिखा सकते हैं। अगर वो पाकिस्तानी नेटिव है तो यहाँ से कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा जो है ना मतलब इस तरीके से इसके साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। अच्छा व्यूअर्स, इसकी जो चेक लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, उसके एंड पे इन्होंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया हुआ है जो कि आपने फिल ज़रूर करना है। और आपने ये याद रखना है कि डेनमार्क का जब भी आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, शॉर्ट स्टे वीज़ा, तो आपने उनकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं जिसका लिंक दूंगा चेक लिस्ट को, वो आपने प्रिंट करनी है और आपने रिलेटेड कैटेगरी की जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी आपने मार्क करनी है और एंड पे डिक्लेरेशन को फिल आउट करके आपने जाना है वैक्स सेंटर में केस की सबमिशन के लिए, ठीक है व्यूअर्स। और इसकी केस की सबमिशन के लिए पहले आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनाते हैं VFS का जो पोर्टल है उसके ज़रिए, ठीक हो गया। और उसके बाद इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है व्यूअर्स, वो तकरीबन कह रहे हैं कि नॉर्मल डेज़ में 15 डेज़ ये लेते हैं, 15 कैलेंडर डेज़। और बाकी इन सम केसेस दे कैन प्रोसीड योर प्रोसेसिंग अप टू 45 डेज़ इफ़ दे हैव सम नीड ऑफ सर्टन वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल होता है, वैसे ज़्यादातर जो है ना ये 15 दिन में आपका यानी 2 वीक्स में प्रोसेस कर देते हैं वीज़ा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये तो थी सारी जो है ना मालूमात डैनिश वीज़ा के बारे में। मैंने ज़्यादा चेक लिस्ट को इसलिए डिस्कस नहीं किया कि मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें बड़ा कम्प्रीहेंसिवली उन्होंने चीज़ों को और बड़ा आसान से सादा तरीके से उन्होंने ना एलैबोरेट किया है, तो इसलिए मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, गुड न्यूज़ ये है कि डेनमार्क जो है वो आपकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपको वहाँ से इनविटेशन होना चाहिए। टूरिस्टिक्स टीम में आपने कभी भी अप्लाई नहीं करना आजकल इन कोविड सिचुएशन। आपको अगर इनविटेशन, जैसे मैंने बताया, मैंने तो वैसे आपको जर्नल एक प्रिंसिपल बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनविटेशन लेना है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको इन एनी केस इनविटेशन की ज़रूरत है अगर आप अपना शेंजन वीज़ा करवाना चाह रहे हैं, यानी आपका फ्रेंड एंड फैमिली स्ट्रीम में है चाहे या आपका बिजनेस स्ट्रीम में, और उसको आपने एविडेंस भी करना है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप काफ़ी सारी इंक्वायरीज हमें आती हैं शेंजन के बारे में कि जी हमने शेंजन वीज़ा करवाना है, तो हम बता के थक गए हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन आज ही मेरी जायरिस के जो है नुमाइंदे, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी डेनमार्क वाले इसकी जो है ना एप्लीकेशंस ले रहे हैं, लेकिन वीज़ा की रेशो थोड़ी सख्त है। मतलब अगर आपका प्रॉपर वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन आएगी, प्रॉपर इनविटेशन आएगा, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगी, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होंगे, तो फिर आपका पॉसिबल है कि आप अपना शेंजन वीज़ा भी ले सकें इन हालात में, ठीक है व्यूअर्स। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इस तरह के लाइव अपडेट के साथ और किसी अच्छी मुफीद मालूमाती वीडियो के साथ, सेशन के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।